हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास पार्ट नंबर 26 में आज हम लोग ये समझेंगे वेल्डिंग मशीन में माइनस प्लस एसी डीसी डीसीएन डीसीईपी क्या होता है, क्यों होता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे हम। माइनस प्लस तो आप लोग वेल्डिंग मशीन बहुत देखे होंगे, उसमें माइनस प्लस का मार्का जो दिया रहता है वो क्यों दिया रहता है, उसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी हम लोग लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। एसी डीसी डीसीईएन डीसीईपी माइनस प्लस के बारे में जानेंगे। आज हम वेल्डिंग की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो जब भी आप एक डीसी वेल्डिंग मशीन देखते हैं तो उस पर बनाए प्लस और माइनस का निशान देखते होंगे। आखिर इनका मतलब क्या है और एसी डीसी वेल्डिंग में क्या फ़र्क होता है, आज के इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे माइनस प्लस के मार्का और एसी डीसी और डीसीईएन डीसीईपी का क्या मतलब होता है और ये वेल्डिंग मशीन में कैसे काम करता, क्यों दिया रहता है। तो हमारी मेन क्वेश्चन यही है। तो इस वीडियो में यही जानकारी मिलेगी और हम स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में सब कुछ सीख रहे हैं। स्टेप 1, एसी और डीसी का बेसिक मतलब समझिए। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि वेल्डिंग में करंट दो तरह का होता है, एसी और डीसी का। तो एरो आप देख लीजिए, एसी का थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा क्या पूरा टेढ़ा होता है, पूरा टेढ़ा होता है। और डीसी का पूरा लेवल होता है, मतलब सीधा होता है। तो डीसी और एसी में देखिए इस तरह से, अगर माइनस प्लस का मार्कर नहीं दिया है मशीन में तो पहला है एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब है एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब है ऐसा करंट जो आगे पीछे पीछे आगे चलता है। सोचिए जैसे एक कारपेंटर लकड़ी को काटते समय आगे पीछे आरी करता है, उसी तरह एसी करंट भी है। वैसे ही अपने दिशा को बदलता रहता है, जैसे आगे पीछे होता रहता है। तो इसमें देखिए एरो भी दिया है, नीचे से ऊपर एसी के नीचे टेढ़ा सा लाइन बना है और डीसी के नीचे पूरा सीधा लाइन बना है। तो एसी का मतलब होता है आगे पीछे करंट होगा, ऊपर नीचे करंट होगा, मतलब लेवल में नहीं चलेगा एसी करंट जो है। और डीसी वाला पूरा लेवल में चलेगा। तो इसके लिए डीसी में वेल्डिंग किया जाता है, तो हम इसी समझेंगे। दूसरा है डीसी डायरेक्ट करंट। इसका मतलब है एक ऐसा करंट जो सिर्फ एक ही दिशा में, एक सीधी लाइन में बहता है, जैसे नदी का पानी हमेशा एक ही दिशा में बहता है। तो डीसी का मतलब हो गया सीधा एक ही तरह, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एसी वाला है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि उसको वो आगे पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो डीसी वाला तो अपना डायरेक्ट करंट है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं डीसी में भी। तो दोस्तों ये जो प्लस और माइनस का निशान है, ये डीसी मशीन की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें ये तय करने देता है कि गर्मी कहाँ ज़्यादा पैदा होगी, हमारी इलेक्ट्रोड पर या हमारे वर्क पीस पर। वर्क पीस बोले तो जो अपना जॉब हो गया, और वर्क इलेक्ट्रोड बोले तो अपना होल्डर हो गया। जैसे आप टिक यूज कर रहे हैं या मिग यूज कर रहे हैं या अपना आर्क यूज कर रहे हैं, तो अपना इलेक्ट होल्डर हो गया। वर्क पीस बोले तो जिसमें आप अर्थिंग लगाए हैं वो वाला हो गया वर्क पीस। तो माइनस प्लस के बारे में यहीं से चालू होगा, अपना जो चालू होगा डीसी एसी तो हम लोग समझ लिए। अब ये माइनस प्लस का यहीं से चालू होगा, यहीं से समझना चालू करते हैं। तो वेल्डिंग में जो अपना ये माइनस दिया है और प्लस दिया है, तो प्लस वाला अपना हो गया, उसमें आगे ही समझेंगे। और आपको इसमें ये तय करने देता है कि ज़्यादा करंट आप कहाँ पैदा करना चाहते हैं। ये अपने वर्क पीस पर, मतलब वर्क पीस बोले तो अर्थिंग केबल पर, जहाँ अर्थिंग लगाए हैं उस मटेरियल पर, या इलेक्ट्रोड पर। तो इसके दो तरीके हैं। चलिए दोनों एक एक करके समझते हैं। स्टेप 3, डीसीईएन। डीसीईएन मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। स्टेट पोलैरिटी को प्रैक्टिकली समझिए। पहला तरीका, डीसीईएन मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब माइनस, नेगेटिव मतलब माइनस, जिसे स्टेट पोलैरिटी भी कहते हैं। तो इसमें हम अपने इलेक्ट्रोड वाली केबल को मशीन के नेगेटिव मतलब माइनस में लगाते हैं, और ग्राउंड क्लैंप वाली केबल को पॉजिटिव मतलब प्लस में लगाते हैं। तो इसमें नेगेटिव मतलब समझ रहे हैं। डीसीएन का मतलब यही होता है कि हमें अपनी इलेक्ट्रो वाली केबल को
माइनस में लगाना है, मतलब नेगेटिव में लगाना है, माइनस में लगाना है। और ग्राउंड क्लैंप वाली केबल को प्लस में लगाना है, मतलब जिसमें आप वेल्डिंग करना चाहते हैं उसको माइनस में लगाना है, और जिसमें अर्थिंग देना चाहते हैं उसको प्लस में लगाना है। तो माइनस प्लस का यही से स्टार्ट हो गया DCEN और DCEP। DCEN का मतलब डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब डायरेक्ट करंट आप देना चाहते हैं अपने वेल्डर पर। तो अब इसके फिर आगे इसी में हम समझेंगे डायरेक्ट करंट। देखिए आगे एनालॉजी उदाहरण, इससे ऐसे समझिए कि बिजली माइनस से निकलकर प्लस की तरफ भागती है। बिजली माइनस से निकलकर प्लस की तरफ भागती है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब माइनस में है, तो गर्मी की बौछार इलेक्ट्रोड से निकलकर सीधे हमारे वर्कपीस मतलब जहां अर्थिंग लगाए हैं उस पर जाएगा, पर पड़ती है। लगभग 70% गर्मी हमारे लोहे पर केंद्रित हो जाता है। मतलब जहां आप अर्थिंग लगाए हैं उस पर ज़्यादा पावर पड़ता है, उस पर ज़्यादा करंट पड़ता है अगर हमारा होल्डर माइनस में है तो हमारा होल्डर अगर माइनस में रहता है तो ये इतना समझ लीजिए कि ज़्यादा इससे 70% पावर जो है हमारे अर्थिंग केबल पे, जहाँ केबल हमारा लगा अर्थिंग वाला उस मटेरियल पर पड़ रहा है। तो DCEN का मतलब इस्तेमाल करें जब आपको मोटे लोहे पर काम करना हो, अगर और गहरा और मजबूत जोड़ चाहिए तो DCEN का इस्तेमाल करें, मतलब माइनस का इस्तेमाल करें। अब आता है DCEP, रिवर्स पोलैरिटी को प्रैक्टिकली समझिए। अब आता है दूसरा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका। DCEP मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब प्लस, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस, जिससे रिवर्स पोलैरिटी भी कहते हैं। तो वो DCEP का मतलब समझ गए होंगे। DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, मतलब कि आप इस वीडियो में AC DC माइनस प्लस का सभी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा समझ नहीं जाते तब तक आपको मैं समझा ही कर मानूंगा। इसमें हम एक कनेक्शन को उल्टा कर देते हैं। पहले हम लगाए थे माइनस में होल्डर वाला, अब इसको हम इस कनेक्शन इसमें इस पावर में हम उल्टा कर देते हैं। इलेक्ट्रोड वाली केबल को मशीन के पॉजिटिव मतलब प्लस में लगाते हैं। पहले जो हम माइनस में लगाए थे जिससे वेल्डिंग कर रहे थे उसको हम उल्टा करके प्लस में लगाते हैं। और ग्राउंड केबल मतलब अर्थिंग वाले केबल को नेगेटिव मतलब माइनस में लगाते हैं। अब इस करंट में DCEP में हम उल्टा करते हैं। तो उल्टा मतलब कि माइनस को प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब गर्मी की बौछार उल्टी दिशा में चलेगी, मतलब कि पहले पाइप पे जा रहा था हमारा जितना आधा से ज़्यादा 70% पावर हमारा अर्थिंग पे जा रहा था, मतलब अर्थिंग जहाँ लगा था उस लोहे पर जा रहा था। अब हमने केबल उल्टा किया तो 70% मतलब पावर हमारे इलेक्ट्रोड पर पड़ेगा, जिस होल्डर को यूज करने जा रहे हैं उस होल्डर पे पड़ेगा। तो गर्मी हमारी वेल्डिंग रोड पर केंद्रित होगी। तो DCEP का इस्तेमाल करें जब पतली चादर पर काम कर रहे हो, खड़ी या ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हो, या जब आपको बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर वेल्डिंग चाहिए। तो अगर AC में मतलब प्लस में AC सस्ता मोटी धातु के लिए ठीक है पर गंदा वेल्डिंग होता है। AC में अगर आप जैसे AC में अगर 701 से वेल्डिंग करेंगे तो फरफर फरफर मतलब ज़्यादा स्पाइडर फेंकेगा। उसको हम DCEN पे वेल्डिंग करेंगे, जैसे प्लस वाला लगा देंगे, होल्डर लगा देंगे प्लस में, और DC और माइनस लगा देंगे केबल के लिए, तो अपना वेल्डिंग बहुत स्मूथ होता है और अच्छा होता है, स्पाइडर कम फेंकता है। तो ये सभी वेल्डर मेरे भाइयों को सभी को ये बात मालूम होगा। DCEN का मतलब हो गया और DCEP का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ये दोनों मतलब माइनस प्लस का यही सूत्र होता है। एक आसान टिप याद रखिए, अगर आपको खुदाई करनी है यानी गहरा वेल्डिंग चाहिए तो DCEN मतलब अंदर तक वेल्डिंग करना हो, जैसे हम लोग आर्गन पहले यूज करते हैं रूट मारने के टाइम पे तो हम DCEN पे लगाते हैं। अब 6010 रहेगा तो उसको हम DCE पे मतलब AC करंट पे मारते हैं, तो आप देखेंगे फर पर ज़्यादा स्पाइडर फेंकता है। तो इसके लिए DCEN और DCEP बनाया गया है जो वेल्डिंग के माइनस प्लस का मार्का होता है। उम्मीद है दोस्तों अब आप AC DC और माइनस प्लस के बारे में इस खेल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली बार जब
आप वेल्डिंग करें तो अपनी काम के हिसाब से सही सेटिंग चुनें और देखिए आपकी वेल्डिंग कितनी बेहतर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और ये भी DCEN DCEP का मतलब आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में नई